अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ उरीगा मार्केट। संडे का दिन है और संडे को उरीगा मार्केट ऑलमोस्ट ओपन होती है और ज़्यादा ओपन इस वजह से है क्योंकि ईद आ रही है। तो सबसे पहले हम पहुँच गए हैं स्टॉल्स जो लगे होते हैं। तो यहाँ पे ये नेट के दुपट्टे बहुत प्यारे मिल जाते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि ये आपको 600 का मिलेगा। तो मैं इसको इस लिहाज से देख रही थी कि अगर इसको थोड़ा बार्गेन करा के ले लिया जाए और उसकी बच्चियों की शर्ट बनाई जाए डाई करा के या एज इट इज़ या दो कपड़े लेके फ़्रॉक एक अच्छा सा बन जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर ये इस तरह की शॉप्स भी ओपन थी। इसमें कुछ लोगों ने कट पीस लगाए होते हैं, कुछ लोगों ने वो अपना पुराना माल सस्ता करके बेच होते हैं। और ये लोट का बेसिकली माल है। मुझे थोड़ा लंडा टाइप लगा लेकिन ये लोट का माल है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जूतियाँ थी और कुछ बहुत स्टाइलिश। और यहाँ पे अगर आप राइट हैंड पे सेकंड लेन में सेकंड नंबर पे शूज़ देखें तो वो मैंने अभी रिसेंटली ही इंस्टा पे एक पेज पे देखा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे थे। आई थिंक सो 8-9 थाउजेंड का था। तो ये उससे बहुत सिमिलर है। खैर मैंने ये वाली देखी, मुझे न्यूड पिंक कलर अच्छा लग रहा था। मैंने पूछी तो मुझे पता चला कि ये वेज हील है। मैं ब्लॉक हील चेक कर रही थी और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी जूती। और मैंने इनसे भी प्राइस पूछी तो इन्होंने कहा ये 1200 की है। तो 1000-1200 इस तरह की रेंज में थी। तो आपको पता है बार्गेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है उरीगा मार्केट में। और ये 350 के स्कार्फ दुपट्टे कह लें आप, वो मिल रहे थे। और यहाँ पे शॉप्स भी ओपन थी। अंदर वाली शॉप्स थोड़ी कम ओपन होती हैं। जिनको ज़्यादा अपने कारोबार पे ध्यान देने का शौक़ होता है कि नहीं चलें जाएंगे तो कुछ ना कुछ इनकम हो जाएगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग खोलते हैं। और खासतौर पे ईद के दिनों में तो इस तरह इनकम हो जाती है। और यहाँ पे ये भी थोड़ा लॉट टाइप माल था। थोड़ा ब्रीक वाला लॉन फैब्रिक था। देखिए काफ़ी सी थ्रू है। लेकिन ये अगर इसके नाइट ड्रेस वगैरह बनाया जाए या बच्चों के लिए कुछ बनाया जाए तो बहुत ना कंफर्टेबल होता है ये फैब्रिक। खैर ये 1200 का सिस्टर ने लिया था यहाँ से। शायद उन्होंने बच्ची का कोई फ़्रॉक वगैरह बनाना था। और चुनर्स, फ़्रॉक में चुनर्स जब आ जाती ना तो फिर इतना सी थ्रू नहीं रहता, तो इसलिए ये ठीक था। एक्सट्रीम सी थ्रू नहीं था, बट गफ होना था फैब्रिक। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाली शॉप्स एक टिपिकल आपको पता है इस टाइम ट्रेंड आया हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि दुपट्टे में ज़री लाइन होती है। तो यहाँ पे भी वो अवेलेबल थे। और स्विस में जो है वो 1500 का 2 पीस कह रहे थे, जबकि लॉन में 2000 का इन्होंने 2 पीस कहा। ट्राउज़र का इशू आ रहा था और कुछ मुझे इतना कोई पसंद नहीं आया डिज़ाइन, स्विस में ज़्यादा थे। और यहाँ पे ये जो दुपट्टा था ये एग्जैक्ट वैसा ही था। मैंने पहले इस तरह का एक सूट लिया हुआ है, दुपट्टा थोड़ा चेंज था, इसको ये लोन ही दुपट्टे को कह रहे थे। और स्विस लोन के जो लोग ले रहे हैं, मैं उनको एक बात बता दूं, जो लोन के साथ दुपट्टे हैं वो ज़्यादा सर पे टिकने वाले हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वो लोन मटेरियल में है। ये मुझे यहाँ पे दिखा रही थी कि स्विस का दुपट्टा क्या है, पॉलिएस्टर में वो बना हुआ है। दोनों के दुपट्टे में बहुत फ़र्क है, ये टेक्सचर आप देख सकते हैं। और वाकई में दुपट्टा, मुझे उनकी बात ठीक थी कि दुपट्टे में वाकई बहुत डिफरेंस है। तो 500 का डिफरेंस बनता है। और वैसे भी गर्मियों में स्विस लोन नहीं पहनी जाती, इसलिए मुझे पसंद भी आता है तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि बहुत एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है पाकिस्तान में। और यहाँ पे तुम्हें हर तरह का ही स्टफ़ मिल रहा था, शिफॉन में, ऑर्गेन्जा में, नेट में भी। और सन ग्लासेस भी आपने देखा पीछे स्टॉल था। ये देखिए 600 की स्टिच शर्ट्स मिल रही हैं। देखें जब इनकम और इनकम कम हर्जा ज़्यादा हो जाए तो फिर इस तरह की शर्ट्स भी लेने में कोई बुराई नहीं है। संभाल के यूज़ करें, जैसे होता है कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, कोई जॉब वगैरह के लिए होती है, तो उनके लिए फिर इस तरह की चीज़ें ठीक रहती हैं कि आपको ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं। बाकी लोगों का तजुर्बा होता है, क्वालिटी देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रीजे के प्रिंट्स भी लगे हुए थे 1500 के, अनस्टिच कूल लग रहे थे। मुझे अच्छे लगे फ्लोरल प्रिंट्स, बट मुझे चाहिए नहीं थे क्योंकि 2 पीस थे। ये वाले जो है ये 1200 के 2 पीस कह रहे थे। और ये जो नीचे ये थोड़ा हाई क्वालिटी में था, ये 1500 का 2 पीस कह रहा था। इसमें एक मुझे पसंद भी आ गया, ये भी हाथ में आपको नज़र आएगा सिस्टर के। और वो जो था डार्क मस्टर्ड कलर का था, स्टिचिंग भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। बट वही बात कि हम लोगों को जो है 2 पीस नहीं चाहिए था, दुपट्टे का प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए इसको अवॉइड किया गया। अदरवाइज़ बहुत क्यूट था। ये देखिए मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे वैसे भी मस्टर्ड और येलो मुझे लग रहा है मुझे एक बनाना पड़ेगा, मैंने अभी तक बनाया नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आजकल। और उसके बाद यही वही जो मैंने कहा आपको कि लॉन में जरी का धागा थोड़ा ऐड हो जाता है और थोड़ा फैंसी लुक आ जाती है। तो यहाँ पे ये भी 2 पीस दे रहे थे 2000 का। और मैंने जब इनको बताया कि मैं इतने का लेके आई हूँ 3 पीस, तो वो उनका बिहेवियर थोड़ा रूड हो, कहते हैं आप हमें भी बता देते। मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ से लेके आई हूँ।
खैर मैंने 2 पीस लिया था, सॉरी 3 पीस लिया था 2000 रुपीज़ का इंटरनेशनल मार्केट से। उसकी भी वीडियो मैं कोशिश करूँगी अपलोड कर दूँ। आप लोगों का फीडबैक जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है। उसके वजह से जो यूट्यूबर्स होते हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं, अगर किसी को पसंद आई है वीडियो तो हमने और उनके लिए मटेरियल जो है वो इकट्ठा करना है, उनको और इन्फॉर्मेशन देनी है। है यहाँ पे प्रिंट अच्छे थे और आप देख ही सकते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और कुछ शॉप्स ऐसी थी जिनके प्रिंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव दे रहे थे। अब यहाँ पे ऊपर चिकनकारी की शर्ट्स लगी हुई हैं लेकिन एक सेम डिज़ाइन है जिसमें जो होल्स हैं वो नीचे आते आते भरे हो जाते हैं, और वो कहते हैं 2500 का 2 पीस। ये देखिए यही सारे कलर्स में यही डिज़ाइन था। और इनके पास भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। सिटी टावर सॉरी उरीगा में भी आपको बहुत मज़े मज़े के स्टफ़ मिल जाते हैं। और यहाँ पे मुझे एक पसंद आ गया, तो मैंने इनसे पूछा, अब ये जितने भी प्रिंट हैं ये देखिए, यही प्रिंट्स जो हैं जब वो बनाते हैं डिज़ाइनर बनाते हैं तो ये कितने एक्सपेंसिव बिकते हैं। मुझे ये वाला प्रिंट पसंद आया, अगेन मस्टर्ड में, और इसका दुपट्टा था सिल्क में। अब सिल्क जो है वो थोड़ी पर्दों वाली सिल्क, अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो उस टाइप की थी, मतलब बहुत अच्छी सिल्क नहीं थी लेकिन है लिया जा सकता था। अगर हम डिज़ाइनर फैब्रिक के लिहाज से देखें तो इसी को आप डिज़ाइनर स्टाइल में स्टिच करवाएं तो यही सूट आपको पता है कितने एक्सपेंसिव बेचते हैं डिज़ाइनर्स, तो मुझे इस लिहाज से अच्छा लगा। सिल्क दुपट्टा था और 2700 का 2 पीस कह रहे थे तो मुझे अवॉइड करना पड़ा। इसके अलावा एक जो प्रिंटेड फ्लोरल प्रिंट के ऊपर ये इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस चल रहे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा इनके पास कॉटन नेट के दुपट्टे वाले ड्रेसेस भी मौजूद थे, बट चूँकि सिल्क दुपट्टा लिया नहीं जाना था, पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया। अगर मेरे माइंड में कोई डिज़ाइन होगा तब मैं उसके अकॉर्डिंग जाके यहाँ से फैब्रिक ले लूँगी। फिल वक्त पैसे इतने जो है बहुत संभाल के यूज़ करने पड़ते हैं। ईद का सीज़न है तो आपको ऐसे ड्रेस लेना पड़ेगा जो आपका ईद पे भी चल जाए और आपका आम डेज़ में भी चल जाए। तो मैंने आपको बताया कि मैंने 2 पीस लिया हुआ है, सॉरी 3 पीस लिया हुआ है इंटरनेशनल मार्केट से। तो एक मैं ईद पे वो जो पहनूँगी और बाकी मैं अपने अपलोड करूँगी तो आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे फिर हम इनसे देख रहे थे, यहाँ पे वही वाला जो है उसमें शिफॉन दुपट्टे के साथ था, तो सी डिफरेंट चीज़ आ रही थी। तो देखा तो इनके भी रेट बहुत हाई थे और दिमाग भी बहुत हाई था गुस्से में थे भाई। तो फिर उसको भी छोड़ दिया और यहाँ पे मेरी सिस्टर को वो जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको, तो वो वाला सूट अच्छा लग रहा था। तो मैं कहती इसमें मतलब क्या ख़ास है, तुम जो ये ले रही है, तो वही टिपिकल ड्रेसेस हैं जो हम लेते हैं। एक्चुअली जब आप ब्रांड से ड्रेसेस लेना शुरू रहते हैं ना तो वो एक ही तरह के ड्रेसेस पहनने में ना बंदा तंग आ जाता है। क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है, शिफॉन दुपट्टा होता है, सिल्क दुपट्टा होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं चंद एक। मुझे लगता है कि लोकल मार्केट में कपड़ों की बहुत मज़े की वैरायटी मिलती है और सिर्फ ये कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अच्छा वो सामने ब्लू कलर लगा हुआ है, उसका ब्लैक कलर इन्होंने खोल के दिखाई, कोई सुंदर ब्रांड का था और ठीक था, बुरा नहीं था। 2000 का कह रहे थे ये ड्रेस। और यहाँ पे फिर हम लोग ये वाला देख रहे थे। ये भाई जो है इनकी शॉप बंद है, ये बाहर इन्होंने पट्टा लगाया हुआ है, अंदर वाली शॉप बंद थी। खैर वो कहते हैं अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं फ़ोन करके रेट पूछ लूँगा। तो सिस्टर यही वही वाली चीज़ देख रही थी लेकिन इसका फैब्रिक की क्वालिटी मुझे थोड़ी लो लगी, दैट्स वाई कि ये ड्रेस भी नहीं लिया हम लोगों ने। और फिर मुझे मुझे एक येलो और दूसरा मैंने ऑरेंज कलर, मैंने लास्ट ईयर ऑरेंज कलर के बहुत सारे ड्रेसेस लिए हैं। इनफैक्ट इस ईद का भी जो मेरा एक ड्रेस है वो ऑरेंज कलर का हो के वो भी मैं लास्ट ईयर लिया था। निशात लीलन का था वो, और तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया उनके ड्रेसेस, मैंने सेल में से लिया था। मैं आपको दिखाऊंगी, आई होप कि आपको पसंद आएगा। बाकी अगर हम अंदर जाएं तो यहाँ पे भी फिर वही चीज़ें थी, यहाँ पे भी सिल्क और शिफॉन दुपट्टे के साथ वही चीज़ें लगी हुई थी। इनकी भी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, इसलिए जो है मैंने इसको अवॉइड किया, नहीं देखा, आगे चले गए। और यहाँ पे भी ये देखिए ये अच्छे लग रहे थे मुझे, बट कुछ कुछ लोग जो है वो आपको, कस्टमर को मैं कहती हूँ कि आपका अखलाक ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर आपसे एक चीज़ लेने पे मजबूर हो जाए। खैर यहाँ पे हम आए, इनके पास भी मुझे प्रिंट्स ऐसे बहुत अच्छे लगे थे। ये 2200 का 2 पीस कह रहे थे जो कि एक्सपेंसिव था। फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी ऐसे थे, इन लोगों ने ना मतलब वेलकम किया। हालांकि मैंने कहा मैंने नहीं लेना, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा पूछ लें, आपने कुछ पूछने हैं, दिल करे आप ले लेना। ये है, मैं आपको प्राइस बताती जाती हूँ, मैंने इनसे 2-3 कैरेट्स लिए। यहाँ पे बहुत सस्ते मिल जाते हैं 2 पीस, सॉरी 2 पीस कह रही हूँ, शिफॉन के फैंसी वाले जो हैं 2 पीस ही होते हैं, वो आपको बहुत मुनासिब रेंज में मिल जाते हैं। ये देखिए फुल हैवी है, तो दूर से जब अगर हम बात करें कि सूट जिसकी लुक अच्छी है तो इस तरह के ड्रेसेस अक्सर दूर से आंखों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, करीब से भी काम नफीस था। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ से फैंसी इस तरह का कुछ लें तो उसमें जो है टुक वगैरह चेक कर लीजिएगा, किसी किस्म का टुक ना हो। ये 2800 का था। और इसके अलावा ये वाले जो हैं ये इन्होंने कहा कि ये उससे सस्ते हैं।
और ये 2500 के हैं। अभी मैंने कोई बार्गेन नहीं किया, मैं वो प्राइस बता रही हूँ जो इन्होंने हमें बताया। और इसके अलावा इन्होंने 2000 का भी एक बताया। अब ये देखिए, ये सेम कलर के ऊपर सेम एम्ब्रॉयड्री, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे इसका येलो आप ज़रा इमेजिन करें, अगर आपको ये 2000 का कह रहे थे, इकरा यासिर की शादी याद हो, तो उसका जो येलो था वो बिल्कुल तकरीबन इस तरह का कलर था मेहंदी का उसका ड्रेस। तो अगर आप स्टाइल में स्टिच करवाएं तो समटाइम्स चीज़ें बहुत सिमिलर लगना शुरू होती हैं। ये शॉप है जिससे हमने जो है ड्रेसेस लिए, 3 ड्रेसेस लिए, हालांकि शायद एक भी ना लेते, लेकिन किस्मत की बात है, कुछ उन्होंने ग्राहक को कहते हैं ना देने वाली चीज़ वो इनमें थी कि इन्होंने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने कहा मैं इतने का ड्रेस लेके आई, उन्होंने कहा ठीक है हम भी इतने का दे देंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जहाँ बाकी लोगों का एक भी ड्रेस नहीं बिका, वहाँ पे इनके 3 ड्रेसेस बिक गए। खैर, कुछ इनके ड्रेसेस की क्वालिटी मुझे नॉर्मल लगी और कुछ अच्छी थी, और मुझे इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं लेना था, और अगर मैं लूँगी तो मैं ऐसा प्रिंट लूँगी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने चूँकि पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा कोई ड्रेसेस नहीं खरीदे, हम लोग यूजुअली सेल में से लेते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा ड्रेसेस नहीं खरीदे कि मेरा इरादा था कि इस दफ़ा लोकल मार्केट से मैंने लेने हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ब्रांड के ड्रेसेस महंगे होते हैं, लोकल मार्केट से सस्ते होते हैं। ऐसी बात नहीं है, ब्रांड्स पे भी सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने 1750 के भी 3 पीस लिए हैं ब्रांड से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटोनेट पेपर सिल्क, जो इस तरह के फैब्रिक हैं वो भी यहाँ पे मिल रहे थे। लेकिन वो उसमें फिर स्लिप की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर उसकी फ़ायदा नहीं, मसला हो जाता है, यानी कि एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है। और यहाँ पे ये मैं आई, यहाँ पे मैंने ये दुकान लास्ट टाइम भी विज़िट की थी, थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है मुझे ये दुकान। ये 14,000 की मैक्सी कह रहे थे। यहाँ पे आपको रेप्लिका ब्रांड के मिल जाते हैं। बाकी बार्गेन ओरिगा में जो है, बार्गेन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी आपकी बार्गेनिंग होगी उतना ही ज़्यादा आपको मुनासिब यहाँ पे रेट मिलेगा। वीडियो तो हो गई, मेरी बातें नहीं, तो मैं वीडियो करती हूँ वाइंड अप। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है आपको, 1000 की रेंज में भी मिल सकता है, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।